बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आपको किचन विद ज़ेबी यूट्यूब चैनल पे वेलकम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल खुश जायका दाल गोश्त। हम बहुत ही आसान से तरीके से बनाएंगे जो घर में बनाना बहुत आसान होगी। यकीनन हर घर में दाल गोश्त बहुत शौक से खाया जाता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम बनाते हैं ये मज़ेदार रेसिपी। तो बनाना शुरू करते हैं दाल चना और गोश्त। जी, तो ऑयल मैंने लिया है 1 कप। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ऑयल ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अब हम प्याज शामिल कर लेंगे। प्याज मैंने ली है एक बड़े साइज़ की। प्याज को अब हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम एक गट्ठी कुटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे और लहसुन को भी हम लाइट सा गोल्डन कर लेंगे। जी, तो लहसुन भी हमारा गोल्डन हो चुका है। अब हम गोश्त ऐड कर लेंगे। मैंने बीफ लिया है, आप मटन या चिकन भी ऐड कर सकते हैं। गोश्त को हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप दही का और 2 से 3 मिनट के लिए हम दही में गोश्त को भून लेंगे। जी, दही का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अभी हम टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर मैंने लिए हैं 2 दरमियानी साइज़ के। साथ ही हम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटा हुआ गरम मसाला और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। मसाले को अब हम 5 से 6 मिनट के लिए बहुत अच्छे से भून लेंगे। जी, 6 से 7 मिनट के लिए हमने गोश्त की अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हम दाल ऐड कर लेंगे। दाल मैंने हाफ़ केजी ली है। 4 घंटे पहले मैंने इसको भिगो के रख लिया था। 7 से 8 मिनट के लिए अब हम दाल को भी भून लेंगे। अब हम तकरीबन 1 लीटर पानी का ऐड कर लेंगे। 3 हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे और 15 मिनट के लिए हम प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर को 15 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। अभी हम प्रेशर को ओपन कर लेंगे। हमारी मज़ेदार ढाबा स्टाइल दाल गोश्त बिल्कुल रेडी है। अब हम दाल गोश्त को डिश आउट कर लेंगे। हमारा मज़ेदार दाल गोश्त बिल्कुल रेडी है। आपने भी अपने घर में ज़रूर बनाना है। तो हम सर्व करेंगे दाल गोश्त को तंदूर की मज़ेदार गर्मा गर्म रोटी के साथ और ऊपर रखेंगे हम देसी घी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।